devil of my word. Come on, boy, move that body. Just tonight I'm naughty, naughty. Dance with me like it. हाय फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कि क्या WHO ने चीन के दबाव में आके कोरोना वेरिएंट का नाम बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है चीन के बारे में ये समाचार, ये न्यूज़, ये हमारे अंकित सर ने हम लोगों को बता रहा है। ठीक है, सवाल क्यों है जनाब? सवाल गजब का यूं है, WHO कितना डरता है चीन से, इसका अंदाजा इस सवाल से लगेगा आपको। हाँ भैया, वही टेड्रोस एडेनॉम जिसके अंदर बिठा रखे हैं आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रटे बैठे हो जिनेवा पिनेवा सब। उससे ज्यादा बात यह है कि जिस कोरोना के नए वेरिएंट ने आप सबको डरा रखा है, तमाम प्रश्न मेरे पास यही पूछने के लिए आ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगेगा, जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। एक ऐसा वायरस का नया प्रकार, एक ऐसा नया म्यूटेंट वेरिएंट बन के आ चुका है जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता की बात WHO ने कहा है। साथियों, उस WHO के द्वारा निकले हुए दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का नामकरण कर दिया गया है। और उस नामकरण को जो मैंने उस दिन आपको जो आखिर में बताया था, मैंने कहा था NU रखने की बात चल रही है, न्यू रखने की बात चल रही है। साथियों, WHO ने चीन से डरते हुए उसका नाम न्यू हटाया। बोले चीन से क्यों डर गया? आज के सेशन में आप यही जानेंगे, न्यू क्यों हटाया। न्यू इसलिए हटाया क्योंकि न्यू के बाद आता है जी, और जी है जी जिनपिंग, और जी जिनपिंग जो है वो है राष्ट्रपति चीन के। उनका नाम कहीं खराब ना हो जाए, उन्हें दुनिया वायरस ना कह दे, तो WHO ने पलटी मार दी। आइए आज के सेशन में समझते हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट का, जिसके चलते दुनिया भर में चिंता की लकीरें सिर पर हैं। दुनिया में अफ्रीका, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को या तो बंद कर दिया गया है या फिर गंभीर स्क्रीनिंग चल रही है। लोग डरे हैं कि कहीं कोरोना का ये जो वेरिएंट है, ये कहीं ज्यादा संक्रमण के कारण दुनिया का हाल डेल्टा वेरिएंट जैसा खराब तो नहीं कर देगा। आइए आज के सेशन में जानते हैं। चिंता के इस नए वायरस का नाम रखा गया है ओमिक्रॉन। याद रखिएगा, जिस प्रकार से हमने डेल्टा वेरिएंट पढ़ा था, ऐसे ही साथियों इसका नाम रख दिया गया है ओमिक्रॉन। इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है इस वेरिएंट का कोड नेम क्या है? B.1, यानी वैज्ञानिक भाषा में तो इसका नाम है B.1.1.1.29, लेकिन आपको यह याद नहीं रखना है। जैसे उसके लिए 117 याद रखा हुआ था, आपको वैज्ञानिक शब्द तो याद नहीं रहेगा। डेल्टा वेरिएंट जैसे याद रह जाता है, 0.117 याद नहीं रहता, ऐसे ही 0.529 शायद याद ना रहे, ओमिक्रॉन याद रह जाए। तो साथियों, यहां पर आपको WHO की न्यूज दिखाई जा रही है, जरा आप इसे देखें। WHO ने कहा है, क्या कहा है? द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन SARS-CoV-2, भाई सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 वायरस एवोल्यूशन मेट टुडे टू रिव्यू व्हाट इज नोन अबाउट द कोविड वेरिएंट B.1.529. दे एडवाइजेस WHO दैट इट शुड बी डेजिग्नेटेड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो पहली न्यूज तो यही है कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न रखा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब समझ रहे हैं आप? समझाते हैं बेटा, वही जो भारत के अंदर क्या ले आया था, दूसरा लॉकडाउन या दूसरी लहर लेके आया था। लाखों लोगों की जान खतरे में थी, चली भी गई थी। क्लियर? एग्जैक्टली ऐसा ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न कोरोना का नया वेरिएंट। WHO नेम किया है इसको ओमिक्रॉन। बस यहीं से ही न्यूज ट्रेंड कर गई चीन के लिए। इन लाइन नेमिंग प्रोटोकॉल नाम का जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत इसका नाम ओमिक्रॉन रख दिया गया। तो दो न्यूज इस सवाल के साथ, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और ओमिक्रॉन। क्या है इसके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी, आइए बताते हैं। क्यों WHO ने स्किप कर दिए दो शब्द? कौन कौन से दो शब्द स्किप कर दिए साथियों? इसने शब्द स्किप कर दिया न्यू और जी। क्या है ये कहानी, आइए मैं बताता हूं साथियों। ओमिक्रॉन की स्टोरी मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको पहले यह बताता हूं पहले WHO के बारे में मैं कुछ बताता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने कुछ चीजें नोटिस की होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सर, कई बार हमारे यहां पे ऐसा होता है कि एक फीवर का नाम है कॉन्गो फीवर। भाई, कॉन्गो फीवर का नाम कॉन्गो फीवर क्यों है? एक फ्लू है, उसका नाम है स्पेनिश फ्लू। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? पहले तक ऐसा होता था कि जहां से वो बीमारी ओरिजिनेट हुई है ना, उसके नाम पर उस बीमारी का नामकरण कर दिया जाता था। इससे उस देश की इमेज दुनिया में खराब हो जाती थी। इससे बचने के लिए WHO ने एक प्रोटोकॉल बनाया, एक नियम बनाया कि अब बीमारी कहीं से भी ओरिजिनेट हुई हो,
उस देश का नाम खराब नहीं करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ मतलब ऐसा समझिए कि चीन के पक्ष में चल रहा है। जैसे दिन अच्छे होते हैं ना साहब तो चीजें बदल जाती हैं। चीन के साथ यही हुआ। भले ही वायरस वुहान से निकला लेकिन कोरोना वायरस का नाम कोरोना रखा गया, उसका नाम वुहान वायरस नहीं रखा गया। ये साहब WHO के नए प्रोटोकॉल थे। अब नए प्रोटोकॉल में हाल ही में WHO ने चीन की इज्जत की इतनी इज्जत रखी कि ग्रीक शब्द दे दिए, लेकिन वो ये भूल गया कि ग्रीक शब्द तो हम दे रहे हैं, ग्रीक लेटर्स को शब्द दे दिया। जैसे साथियों कोरोना का पहला वेरिएंट कहलाया था अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हम यहां तक पहुंच चुके थे साथियों, डेल्टा वेरिएंट तक पहुंच चुके थे। डेल्टा वेरिएंट के बाद अब जो वेरिएंट आने वाला था ना, उसका नाम आने वाला था, ये बीच के शब्द नहीं यूज किए जा रहे थे, ये वाले शब्द यूज किए जा रहे थे, जिनमें से इस वाले शब्द की बारी थी इस बार, क्योंकि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे और दूसरे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट थे। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नंबर आने वाला था न्यू का, इन्होंने न्यू को स्किप मार दिया। क्यों मार दिया? ताकि लोगों को पता ना चले कि न्यू को स्किप क्यों मारा गया। WHO ने न्यू को स्किप इसलिए मारा क्योंकि इसके अगले लेटर में नाम था जी का। आप पढ़िए, ये कुछ दिखाई दे रहा है, पहचान रहे हो कुछ? क्या है ये जनाब? ये है शी जिनपिंग के आगे लिखा हुआ जी। जनाब इस जी को देख करके WHO एक शब्द पहले ही चेतावनी ले लिया कि नहीं, हम इस शब्द को यूज नहीं करेंगे। लोगों ने पूछा क्यों? आंसर तो नहीं था। समझदार लोग समझ गए कि बेटा तुम बचाना इसको चाह रहे हो और इस चीज को बचाने के लिए तुम आगे निकल गए इससे और सीधा पहुंच गए ओम्रिकॉन पे। यानी इससे पहले जी को बचाने के लिए WHO पहुंचा ओम्रिकॉन। तो कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा के बाद जो नया आया है दैट इज ओम्रिकॉन, जिसने रिप्लेस कर दिया न्यू को और जी को। तो पहला पॉइंट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया हो। चलिए दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं इसमें खतरनाक हो क्या रहा है। तो ये मुद्दा समझ में आ गया। दो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला तो ये हो गया दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट शुरुआत में बोला गया, जैसे डेल्टा जो था वो इंडियन वेरिएंट था, है ना, ऐसे ही इसको दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट नाम दिया गया। लेकिन बाद में जैसे इंडियन वेरिएंट को डेल्टा बोला गया, ऐसे दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को अब ओम्रिकॉन बोला जाएगा। नंबर एक। दूसरी बात इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंदर डला हुआ जो RNA है ना, वो अब तक 50 बार म्यूटेट हो चुका है। 50 बार म्यूटेट हो चुका है मतलब म्यूटेट हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर जो जेनेटिक कोड म्यूटेट हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर जो जेनेटिक कोड डले हुए हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, ये साइटोसिन, ये जो डले हुए हैं साथियों, इनके अंदर जो परिवर्तन की श्रृंखला है वो लगभग 50 बार हो चुकी है। इसके अंदर एक प्रोटीन तो ऐसा है जो कांटा वाला प्रोटीन है ना, असल में क्या है, कोरोना से हमको राहत कैसे मिली? हमने जो वैक्सीन लगवाई वो उस प्रोटीन से लड़ने के लिए बनवाई। भाई हमारी जितनी भी वैक्सीन चल रही है ना इन दिनों, जो हमने ठुसवाई हुई है, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे दूसरी वाली जो आपने लगवा रखी है, उन दोनों के अंदर सीन क्या है कि हमने स्पाइक प्रोटीन से बचने के लिए लगवाई हुई है कि हम कोरोना को बाहर से ही पहचान लेते हैं और हमारी एंटीबॉडी उसको वही मार देती है। लेकिन भाई ये इतना चालू निकला ये वाला कोरोना, इसने अपने प्रोटीन को 30 बार चेंज कर लिया, 30 टाइम्स, कि बेटा ऐसा बना हुआ ना कि बॉडी में तुम्हारा एंटीबॉडी रोक नहीं पाएगा। 30 बार म्यूटेट हो रहा है, ये 30 बार म्यूटेट हो चुका है। ऐसी स्थिति में इसके बारे में चिंता ये व्यक्त की जा रही है, वैज्ञानिक खुद डरे हुए हैं इस बात से कि यार ये वैक्सीन से कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। WHO ने स्पष्ट कर दिया कि भैया नहीं पता हमको वैक्सीन इस पे काम करेगी कि नहीं करेगी, बस एक चीज अच्छी पता चली है बस इसके बारे में। पता है वो क्या है? बात ये है जनाब कि ये जो वायरस है ये टेस्टिंग से पता चल जा रहा है कि वायरस कौन सा है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड RT-PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम से जो टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आपका कोरोना टेस्ट किया जाता है, उसके थ्रू पता चल जा रहा है कि आपको ये हुआ है, अदरवाइज नो पता। ठीक है। अच्छा, अब इसको WHO ने डरते हुए, तो देखिए अभी तक इसके 100 मरीज बोत्सवाना, हांगकांग, साउथ अफ्रीका इनमें मिल चुके हैं। आप पूछेंगे 100 ही तो हैं बेटा जी, ये 100 कब 100 से 100 लाख हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, इतना तेजी से फैलता है वायरस। ऐसी स्थिति के अंदर आप देख सकते हैं अभी जो पीक टच किया था ना सबसे ज्यादा रिसेंटली, वो डेल्टा ने किया था।
अब उसके बाद ये आ गया है। अब देखो दिसंबर 2021 में आया हुआ यह वायरस WHO ने कहां डाला है? WHO ने डाला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। देखिए इससे पहले भी बहुत सारे वायरस के प्रकार आए थे, जैसे ये क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आया था, जीटा आया था, एटा आया था, थीटा आया था, लोटा आया था, कप्पा आया था। इन सबको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया था। लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद में वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये बहुत बड़ी चीज होती है। WHO अगर किसी भी, देखिए यहां पर जो लाइन बोला गया है ना, दो प्रकार के वायरस मैंने आपको बताया था, एक था वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक था वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये डेंजरस चीज को बोला जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के आपने उदाहरण यहां देख लीजिए, उससे अंदाजा लगा लेंगे। मतलब ये जो डेल्टा है इसने खूब तबाही मचाई है, हम गवाह हैं इस बात के। जो दूसरी वेव हमारे इंडिया में आई थी वो इसके कारण आई थी, अब आप समझ जाइए। इसी कैटेगरी में वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर अब ओमिक्रॉन का नाम जुड़ गया है। ये देखिए आप, शायद आपको विजिबल हो, आपको ओमिक्रॉन दिखाई दे रहा हो। देखिए इससे पहले 617 था, 529 था, ये सब, ये 529 था। ये देखिए आपके सामने आ गया। और इस ओमिक्रॉन को साथियों हाल ही में 26 नवंबर को, आज से 2 दिन पहले, इसे क्या मान लिया गया? वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया गया। अब आप पूछेंगे सर ये होता क्या है? देखो बेटा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको कहा जाता है, ये देखिए आपके सामने अभी तक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। किसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल के वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा वायरस जो आसानी से फैल सके, नंबर 1। दूसरा, जिसके बीमार होने पर सीवियरिटी बढ़ जाए, यानी कि गंभीरता, अगर आप उस वायरस से इंफेक्टेड है तो गंभीर रूप से बीमार होंगे। नंबर 3, इसकी वजह से जो एंटीबॉडीज शरीर में है वो उसे न्यूट्रलाइज ना कर पाए। न्यूट्रलाइज ना करने का मतलब यह हुआ कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम एंटीबॉडी लगा रहे हैं उनका उपयोग ना हो। इसकी वजह से ड्रग्स का या ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हो उसका उपयोग ना हो पाए, जिसकी वजह से वैक्सीन का उपयोग ना हो पाए। ऐसे वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो साथियों, विषय गंभीर है, लेकिन इससे निपटने का आज भी एक ही इलाज, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। मुंह पर लगाइए मास्क, धोते रहिए हाथ, और भैया रखिए दूरी, इनसे बचे रहेंगे आप। कहने का अर्थ यह है कि यह वायरस अगर आता है तो इससे निपटने का आज भी एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब आप वो कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर है। दुनिया भर के अंदर इस बात को लेकर लोग बढ़ चुके हैं कि क्या लॉकडाउन लगाना सही है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी एक बात को दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन आना चाहिए या आएगा। साथियों, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ना मैं जानता, ना सरकार जानती, ना डॉक्टर्स जानते, क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने आनी है, बस इतना पता चला है। कैसी आनी है इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है कि कितना वैक्सीन इस पर असर कर रही है, सरकार के प्रयास जो है वो कैसे हैं, जनता के प्रयास कैसे हैं, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ है। ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल इस बात पर स्थापित करें कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक इसका कोई वास्तविकता हमें निजात नहीं मिल जाता, जब तक इसके बारे में कोई न्यूज प्रॉपर निकल के नहीं आ जाती, अफवाहों पर तो ध्यान ना दें, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते समय बस मास्क का प्रयोग करें। इतने से ये डरता है। अभी तक खुशनसीबी है, वायरस ने भले ही वैक्सीन को कमजोर किया हो या फिर आपको तोड़ दिया हो, लेकिन मास्क को नहीं तोड़ पाया है। मास्क से भी जब ना रुके ना, तब वो बहुत जबरदस्त चिंता हो जाएगी। अभी आपके पास एक इलाज के रूप में मास्क है, तो उसका उपयोग करें और बचे रहें। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथ आप सभी समझ गए होंगे कि आने वाला है तीसरे वेव, तो हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा और अच्छे से मास्क और डिस्टेंस मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कब आ जाए किसी को पता नहीं। सर ने बोला कि 1 से 1000 हो सकता है, 1000 से लाख हो सकता है, 100 से 100 लाख हो सकता है। तो आप सबको भी थोड़ा सा डिस्टेंस, और अभी तो फिलहाल पूरा ऑल खुला हुआ है और हमारी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से पकड़ा हुआ है, तो फिलहाल देखें कितना ये घातक हो सकता है। तो इसी वीडियो ख़त्म करते हैं, और फिर वीडियो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करो कि आप कौन सा वैक्सीन लिए हो। हम तो कोवैक्सीन ही है भाई, आप लोग कौन सा वैक्सीन लिए हो। तो चलिए, तो खत्म करते हैं। जय हिंद।